दोस्तों, जो यंग अपने दोस्त हैं यानी कि 25-26 साल 27 साल के लड़के लड़कियां, ये जीवन में बड़ी इनके उमंग होती है कि आगे बढ़ना है, आगे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्टर बनना है। ढेर सारे सपने होते हैं इनकी आंखों में और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो कड़ी मेहनत भी करते हैं। कोई पढ़ाई में कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग में कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है। ढेर सारी वो एफर्ट्स अपने लाइफ में डालते हैं कि वो आगे बढ़ के एक सफल इंसान बने। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है बीच में कि उनको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है और वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। आज एक ऐसी स्टोरी है कानपुर से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी आई है जो बड़ी फेमस न्यूज़ है, इसमें कहानी नहीं कहेंगे इसको। कानपुर IIT, जहाँ की एक बच्ची है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली लड़की का नाम है प्रगति खारिया, IIT की छात्रा है कानपुर की और 5 नंबर हॉस्टल के 116D कमरे में ये रहकर अर्थशास्त्र विषय पर PhD कर रही थी। PhD की छात्रा थी, बड़ी उमंगें थी जीवन में कि एक अब नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और ढेर सारी उपलब्धि मिलेगी और जो एक जीवन का मूल आसार है जिसे हम कहते हैं धन, वो भी मिलेगा। इस पर ये अपना कार्यरत थी, आगे पढ़ाई पे बड़ा जोर था। लेकिन जो मैंने आपको कमरा नंबर बताया, 5 नंबर हॉस्टल का 116D कमरा, वहाँ पे इन्होंने जो है, ये कुछ दिन पहले की बात है कि इन्होंने नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इनके पिताजी के बारे में बता देते हैं। मूल रूप से उरई निवासी हैं जिनका नाम है गोविंद खारिया। वर्तमान में सजाती फार्म सनिगवा रोड में चकेरी में रहते हैं और वहीं पे बिरहाना रोड के प्रतिष्ठित ज्वेलर के यहाँ मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। तो ये इनके पिताजी के बारे में मैंने बता दिया। और लड़की का नाम मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रगति खारिया। उम्र है 27 साल। रोज़मर्रा का चीज़ें, रोज़ की तरह दिन निकला, रोज़ की तरह चीज़ें थी और इन्होंने जो है कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन रस्सी ऑर्डर की। ये रस्सी इन्होंने ऑनलाइन मंगवाई थी। इस रस्सी से नॉर्मल दिन की तरह ये अपना शुरुआत थी, सारी चीज़ें थी, कमरे में अकेली थी। उन्होंने फंदा बनाया और फांसी पर झूल गई। और आप जानते हैं कि जब फांसी पे आदमी जाता है या सुसाइड इस तरह का अटैक करता है, अटेम्प्ट करता है, तो जान बचने के ज़्यादा चांसेस होते नहीं हैं, क्योंकि फांसी पे लटकने के बाद कॉलर बोन टूट जाती है, हाथों की मूवमेंट बंद हो जाती है और जो है आदमी कुछ भी नहीं कर पाता और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इस वाक्य के बाद बचने का कोई चांस नहीं होता, मृत्यु निश्चित होती है और चाहे जिस भी आप हॉस्पिटल में लेके जाएं, वो बचना नामुमकिन है। तो वही प्रगति खारिया के साथ हुआ। फांसी पर झूल गई और उनकी जान चली गई। इसकी जानकारी वार्डन को मिली तो वार्डन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और आनन फानन में पुलिस आई और उनको उतारा गया और ले जाया गया, जहाँ पे हॉस्पिटल में उनको डॉक्टर स्टाफ ने मृत घोषित किया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि PhD की छात्रा जो अपने बुद्धि से तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं होंगी, जिनको सारी चीज़ों के बारे में इल्म होगा, ज्ञान होगा कि किस चीज़ से क्या होता है, उन्होंने आखिर आत्महत्या क्यों की? अब यहाँ पे 2 पहलू सामने आए हैं। एक सुसाइड नोट मिला है जो करीब 5 पन्नों का है। वो हम तक या किसी भी न्यूज़ चैनल तक अभी तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि वो पुलिस के पास है और वो एक एविडेंस है। तो उसमें क्या लिखा है इतनी जल्दी हम लोगों को या किसी भी न्यूज़ चैनल को इतनी जल्दी वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अब 5 पन्नों के सुसाइड नोट में अपने आप में एक सवाल है कि उसमें क्या ऐसी चीज़ें लिखी होंगी, क्या ऐसा बोला होगा उसने कि उसको 5 पन्ने लिखने पड़े। क्या वो ज़िंदगी से इतना परेशान थी? कौन उसको परेशान कर रहा था? ये ढेर सारे सवाल हैं प्रगति खारिया जो अपने पीछे छोड़ गई हैं, उनका उत्तर नहीं मिल रहा। हाँ, एक चीज़ उसमें से पता चली है, एक लड़के का नाम और नंबर सामने आया जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं उस सुसाइड नोट में। क्या है उस लड़के के बारे में,
कि क्या प्रेम प्रसंग का मामला है या कभी उसने किसी तरीके से कोई यौन संबंध स्थापित किए, उसके बाद वो ब्लैकमेल कर रहा था। ये एक पहलू है। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है। हम प्रगति खारिया के लिए श्रद्धांजलि देते हैं और कामना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो ये 2 मुद्दे निकल कर सामने आए हैं। आगे की जानकारी में क्या है, हमारे पास क्या रिपोर्ट आती है, क्या पता चलता है कि वो सुसाइड नोट में क्या था, क्या वो ऐसा कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था या जीवन में कोई परेशानी थी, ये सारी बातों पे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे जब नई स्टोरी हमारे पास आएगी, नया पॉइंट हमें क्ल्यू मिलेगा। तो छोटी स्टोरी थी, मैंने आपको बताई कानपुर की IIT छात्रा प्रगति खारिया के बारे में। स्टोरी को बताने का मकसद, आप बोलेंगे कि लव गुरु कहानी पूरी नहीं थी, फिर भी आपने सुनाई, लेकिन इसको सुनाने का मकसद मेरा ये था कि देखिए, जब आप यंग हैं और इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचने वाले हैं, तो किसी भी परिस्थिति में हैं, या शारीरिक शोषण है या प्रेम प्रसंग का मामला है, तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। पेरेंट्स को बताइए, माता पिता को बताइए, वो उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। देखिए, जीवन में कोई भी परेशानी हो, उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है। कहते हैं कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान 4 दरवाजे नहीं खोलता है। तो इन चीज़ों को गौर करें, और मेरा प्लेटफॉर्म भी इसीलिए है। तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका नाम पता कभी भी रिवील नहीं करता हूं, तो मैं भी आपको बेहतर गाइडेंस दे सकता हूं कि आप इस परिस्थिति में कैसे इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो ये स्टोरी बताने का ये मकसद था। तो दोस्तों, आप भी किसी ऐसी परेशानी में, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से परेशानी को निवारण दूंगा और आपका नाम पता गुप्त रखते हुए वीडियो आपके तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।